नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक वाला और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके दिमाग का पूरा ऑपरेशन कर देगी। जरा सोचिए, एक आदमी जिसका वजन 300 पाउंड से ज्यादा था, जो एक टायर की दुकान में काम करता था और जिसे स्कूल में हर कोई मोटा कहकर चिढ़ाता था। उसी आदमी ने बाद में अमेरिकी नेवी सील्स की सबसे कठिन परीक्षा पास की और दुनिया के सबसे खतरनाक मैराथन में दौड़ा। कैसे? ये कोई जादू नहीं, यह है कांट हर्ट मी का सीक्रेट। आज हम डेविड गोगिंस की इस जबरदस्त किताब को पूरा सुनेंगे। ये किताब आपको बताएगी कि आपके अंदर वो ताकत कहां छिपी है जो आपको लगता है कि आप में नहीं है। हम बात करेंगे दी 40% रूल के बारे में। वो नियम जो कहता है कि जब आपका दिमाग चिल्लाए कि बस अब और नहीं हो सकता, तब भी आपके अंदर 60% ताकत बाकी है। तो तैयार हो जाइए। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग के उस गवर्नर को बंद करना है जो आपको रोकता है, कैसे अपने अतीत के घावों को ताकत में बदलना है और कैसे उस आवाज को चुप कराना है जो कहती है तुम नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, वह आदमी जिसने खुद को तोड़ा। दोस्तों आइए, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जिसने खुद को तोड़ा। और जब मैं कहता हूं तोड़ा, तो सचमुच तोड़ा। हड्डियां, उम्मीदें, सब कुछ। ये कहानी है डेविड गोगिंस की। लेकिन शुरुआत में वो डेविड नहीं थे। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे हर कोई कमीना, बेकार कहता था। उसके अपने पिता उसे निगर कहकर बुलाते थे। हां, वही शब्द जो किसी भी इंसान की आत्मा को जला सकता है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपका अपना पिता आपको बताता है कि आप कुछ नहीं हो। रोज, हर दिन। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये डेविड की जिंदगी थी। एक दिन की बात है। डेविड छोटा था, शायद 8-9 साल का। उसके पिता ने उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया। बर्फ गिर रही थी, ठंड ऐसी कि हड्डियां कांप जाएं, और वो दोनों सड़क पर खड़े थे। डेविड ने अपनी मां से पूछा, मम्मी अब हम कहां जाएंगे? उसकी मां ने कहा, बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे पास हैं। अब यहां एक बात समझिए, डेविड ने यह नहीं कहा, ओह मैं तो बर्बाद हो गया। उसने ये सीखा कि जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए तो तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वहीं पड़े रहो या फिर उठो और इतनी जोर से लड़ो कि जिंदगी को पछताना पड़े। डेविड ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। स्कूल में उसे हर दिन मार पड़ती। बच्चे उसे घेर लेते, पीटते, थूकते, और वो लड़ता नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने किसी को मारा तो वो अपने पिता जैसा बन जाएगा, और वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था। एक दिन डेविड ने एक फैसला किया। उसने कहा, मैं अपने डर का सामना करूंगा, मैं अपनी कमजोरियों को तोड़ूंगा। और उसने क्या किया? उसने वही किया जो कोई समझदार इंसान नहीं करता। उसने वो काम किए जो उसे सबसे ज्यादा डराते थे। उसे पानी से डर लगता था, वो तैराक बना। उसे दौड़ने से डर लगता था, उसने अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया। याद है वो दृश्य जब डेविड पहली बार नेवी सील्स की ट्रेनिंग में गया। वहां उसे बेट्टी कहा जाता था, एक मोटा कमजोर आदमी। इंस्ट्रक्टर उस पर चिल्लाते, तुम यहां क्यों आए हो बेट्टी, तुमसे नहीं होगा। डेविड ने जवाब दिया, सर मैं यहां सीखने आया हूं। और फिर वो दिन आया जब हर कोई हार मान रहा था। हेल वीक, नरक सप्ताह। लोग बीमार हो रहे थे, लोग छोड़ रहे थे। डेविड के पैरों में छाले थे, हड्डियां दुख रही थीं, नींद नहीं मिली थी। और तभी उसके दिमाग में एक आवाज आई, छोड़ दे, ये बहुत है। लेकिन डेविड ने कहा, नहीं, मैंने खुद को तोड़ा है, अब मैं खुद को बनाऊंगा। दोस्तों, यही है इस अध्याय की सीख। डेविड ने हमें सिखाया कि कभी कभी आपको खुद को तोड़ना पड़ता है, अपनी पुरानी पहचान को, अपने डर को, अपनी सीमाओं को। तभी आप कुछ ना या बना सकते हैं। अध्याय 2, कठिन समय में मजबूत बने रहना। जब डेविड गोगिंस छोटा था तो उसकी जिंदगी एक ऐसे जंगल की तरह थी जहां हर कदम पर कांटे थे। उसके पिता घर पर नहीं रहते थे, और जब रहते थे तो डर का माहौल होता था। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसे बदबूदार कहते थे क्योंकि उसके पास साफ कपड़े नहीं होते थे।
लेकिन इस अध्याय में डेविड हमें सिखाता है कि जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो तुम उसे एक मौका समझो, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने का। वह कहता है, जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरी मां रो रही होती थी। मैं उसे देखता और सोचता, मां, तुम इतनी मजबूत क्यों नहीं हो सकती? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, मैं खुद को मजबूत बना सकता हूं। एक दिन डेविड ने फैसला किया कि वह अपने डर का सामना करेगा। वह स्कूल के सबसे बदमाश लड़के के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे मारो, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। वह लड़का हैरान रह गया। उसने मारा, लेकिन डेविड ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उस दिन उसने सीखा, दर्द को गले लगाओ, उससे भागो मत। डेविड का कहना है, हर कठिनाई एक जिम है। जब तुम्हें भूख लगी हो, जब तुम्हें नींद ना आ रही हो, जब तुम अकेले हो, ये सब तुम्हारी मांसपेशियों को तराशने के मौके हैं। वह एक और किस्सा सुनाता है। जब वह नेवी सील्स की ट्रेनिंग ले रहा था तो इंस्ट्रक्टर ने सबको बर्फ, गीले पानी में कूदने का आदेश दिया। सब कांप रहे थे, लेकिन डेविड ने सोचा, यह पानी मेरे बचपन की ठंड से भी ज्यादा ठंडा नहीं है। वह कूदा और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसका बचपन का दर्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। तो दोस्तों, आज ही याद रखो, जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो उसे कोसना मत, बल्कि उससे कहो, मुझे और मजबूत बना। क्योंकि जैसे डेविड कहता है, जो तुम्हें नहीं मारता वह तुम्हें सच में मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे मजबूत बनने दो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिन समय कोई बाधा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है, और यह सीढ़ी तुम्हें उस आदमी तक ले जाती है जो तुम बनना चाहते हो। तो आज ही अपने डर का सामना करो, अपने दर्द को गले लगाओ, और याद रखो, तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। अध्याय 3, मन की सीमाओं को तोड़ना। आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में एक ऐसी दीवार है जो आपको बताती है, बस अब और नहीं? यह दीवार असली नहीं है, लेकिन यह आपको रोक देती है। डेविड गोगिंस कहते हैं, हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है। इस अध्याय में वह सिखाते हैं कि कैसे इस दीवार को तोड़ा जाए। एक दिन डेविड ने फैसला किया कि वह 100 मील की दौड़ लगाएगा। उसके दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो, यह असंभव है। लेकिन डेविड ने कहा, मैं अपने दिमाग को यह साबित करूंगा कि वह गलत है। दौड़ के बीच में उसके पैरों में छाले पड़ गए, हड्डियों में दर्द होने लगा और दिमाग चिल्लाया, रुक जा। लेकिन डेविड ने अपने मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं और कर सकता हूं। यह वही बात है जो हम रोज महसूस करते हैं। जब आप जिम में आखिरी सेट कर रहे होते हैं या ऑफिस में देर रात तक काम कर रहे होते हैं तो दिमाग कहता है, बहुत हो गया। लेकिन डेविड कहते हैं, यह सिर्फ एक झूठा अलार्म है। उन्होंने एक बार कहा था, जब तुम सोचते हो कि तुमने अपनी सीमा पार कर ली है, तब भी तुम्हारे पास 40% ऊर्जा बची होती है। यह सुनकर हैरान हो गए ना? एक और किस्सा सुनिए। डेविड नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान उसे बर्फीले पानी में घंटों खड़ा रहना पड़ा। उसके साथी बेहोश हो गए, लेकिन डेविड ने अपनों ये दिमाग से कहा, यह पानी नहीं है, यह मेरी ताकत का परीक्षण है। उसने अपने मन को एक नई कहानी सुनाई, और वही आपको भी करना है। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे, मैं थक गया हूं, तो उसे जवाब दीजिए, चुप रहो, मैं अभी शुरू हुआ हूं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि आपकी असली सीमा वह नहीं है जो आपका दिमाग बताता है, बल्कि वह है जो आप तय करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने मन की सीमाओं को तोड़ देंगे तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको नहीं रोक सकती। अध्याय 4, दर्द को अपना शिक्षक बनाना। डेविड गॉगिंस कहते हैं, दर्द कोई दुश्मन नहीं है, दर्द तो एक स्कूल है, और अगर तुम उसमें दाखिला ले लो तो वो तुम्हें वो सब सिखा सकता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। याद है वो वाकया जब डेविड नेवी सील ट्रेनिंग में थे? एक दिन इंस्ट्रक्टर ने सबको ठंडे पानी में लेटने को कहा। पानी इतना ठंडा था कि हड्डियां जम रही थीं। सब लोग कांप रहे थे, दांत बज रहे थे। तभी डेविड ने अपने आप से कहा, यह ठंड मुझे मार नहीं सकती, ये तो मुझे मजबूत बना रही है। उसने अपने दिमाग को समझाया कि यह दर्द एक सिग्नल है, लेकिन सिग्नल का मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ।
सिग्नल का मतलब है कि तुम अपनी सीमा के पास हो और सीमा को पार करना ही असली जीत है। वो कहते हैं जब तुम दर्द को गले लगाओगे तो दर्द तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। और ये सिर्फ शारीरिक दर्द के लिए नहीं है। जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम असफल होते हो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, उस पल तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम उस दर्द से भागो या तुम उसे अपना शिक्षक बनाओ। एक और किस्सा है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हल मैक नाम का एक भयानक व्यायाम करना होता था। कीचड़ में घंटों रेंगना, बोझ उठाना, चिल्लाना। एक दिन एक साथी ने कहा, यार ये तो नर्क है। डेविड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नर्क? ये तो मेरा जिम है। यहां मैं अपनी आत्मा को मजबूत करता हूं। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर मुश्किल एक मौका है। जब तुम दर्द से भागोगे तो दर्द तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करोगे तो वो तुम्हें ताकत देगा। डेविड कहते हैं, दर्द को महसूस करो, उसे समझो और फिर उसे अपने पीछे लगाओ। वो तुम्हारा घोड़ा बन जाएगा और तुम सवार। अध्याय 5, असफलता से सीखना और आगे बढ़ना। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं उस मोड़ पर जहां जिंदगी आपको सबसे बड़ा झटका देती है, असफलता। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं, असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक सबक है। याद है वो दिन जब डेविड ने नेवी सील बनने का फैसला किया था। वो 257 पाउंड का मोटा आदमी था जो 1 मील भी नहीं दौड़ सकता था। उसकी पहली कोशिश में वो फेल हो गया। उसके दोस्त हंसे, उसके परिवार ने कहा, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डेविड ने क्या किया? वो रोया नहीं, हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलता को गले लगाया और उससे सीखा। एक दिन वो अपने कोच के पास गया और बोला, सर मैं फेल हो गया। कोच ने कहा, तो क्या हुआ? तूने सीखा कि तुझे और मेहनत करनी होगी? डेविड ने पूछा, लेकिन कैसे? कोच ने मुस्कुराकर कहा, हर बार जब तू गिरेगा तू उठेगा, हर बार जब तू हारेगा तू जीतेगा, क्योंकि असफलता तो बस एक संकेत है कि तू कोशिश कर रहा है। सोचो, अगर डेविड ने पहली असफलता पर हार मान ली होती तो आज वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान नहीं होता। उसने अपनी हर गलती को एक सीढ़ी बनाया। उसने कहा, मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। अध्याय 6, अपने अंदर के राक्षस को जगाना। दोस्तों, अब तक आपने डेविड गॉगिंस की जिंदगी के वो हिस्से देखे हैं जहां उसने दर्द को गले लगाया, अपने दिमाग को काबू किया और हर उस बहाने को जला दिया जो उसे कमजोर बनाता था। लेकिन यहां अध्याय 6 में वो आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला है जो शायद आपको डराए, लेकिन यही वो चीज है जो आपको आजाद करेगी। वो इसे कहता है, अपने अंदर के राक्षस को जगाना। अब सुनिए, गॉगिंस कहता है कि हर इंसान के अंदर एक राक्षस छिपा होता है। नहीं, ये कोई हॉरर फिल्म का भूत नहीं है। ये वो कच्ची, जंगली, बेलगाम ताकत है जो आपके अंदर दबी पड़ी है। वो आग जो तब भड़कती है जब आपको लगता है कि अब और बर्दाश्त नहीं होता। जब दुनिया ने आपको धोखा दिया हो, जब लोगों ने आपको कमजोर समझा हो, जब आप खुद से नफरत करने लगे हो, तब ये राक्षस जागता है। और गॉगिंस कहता है, इसे मत दबाओ, इसे जगाओ, इसे अपना हथियार बनाओ। वो एक कहानी सुनाता है अपनी ही जिंदगी से। जब वो अमेरिकी वायुसेना में था, तब उसे एक बार एक ऐसे मिशन पर जाना पड़ा जहां उसे 48 घंटे तक बिना नींद के, बिना खाने के बर्फीले पानी में तैरना था। उसके साथी सोच रहे थे कि ये पागल है, लेकिन गॉगिंस को पता था कि उसके अंदर एक राक्षस है। वो बचपन का वो लड़का जिसे उसके पिता ने पीटा, जिसे स्कूल में मोटा और बेकार कहा गया, जिसने खुद को आईने में देखकर नफरत की। उसने उस राक्षस से कहा, आज तू मेरे साथ चलेगा। वो बताता है कि जब वो पानी में था, उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, उसका शरीर चिल्ला रहा था, बाहर निकल। लेकिन उसने अपने अंदर के उस राक्षस को आवाज दी। उसने कहा, तूने मुझे बचपन में रुलाया, तूने मुझे कमजोर बनाया, लेकिन आज तू मेरी ताकत बनेगा। और फिर उसने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। वो 48 घंटे तैरता रहा, बिना रुके, बिना शिकायत किए। दोस्तों,
ये अध्याय आपको सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बशर्ते आप उसे पहचानें। गोगिंस कहता है, जब तक तुम अपने दर्द से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करोगे, उसे गले लगाओगे, तो वो तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाएगा। वो एक और उदाहरण देता है, एक दौड़ का। वो एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा था, 200 मील। उसके पैरों में छाले थे, हड्डियां टूटने की कगार पर थीं। उसके दिमाग ने कहा, रुक जा, ये काफी है। लेकिन उसने अपने अंदर के राक्षस को जगाया। उसने सोचा, वो लड़का जो बचपन में मार खाता था, वो आज हार मानेगा नहीं। और उसने दौड़ना जारी रखा, तब भी जब उसके पैरों से खून बह रहा था, तब भी जब वो गिर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत कठिन लगता है। मैं तो सिर्फ अपनी नौकरी में थोड़ा और मेहनत करना चाहता हूं, या जिम जाना शुरू करना चाहता हूं, मुझे राक्षस कहां से लाऊं? तो सुनिए, गोगिंस कहता है कि आपका राक्षस पहले से मौजूद है। वो उन यादों में है जो आपको रात में जगाती हैं। वो उस गुस्से में है जो आपको किसी बेवजह की बात पर आता है। वो उस निराशा में है जो आपको तब महसूस होती है जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है, अपने राक्षस को मत मारो, उसे काबू करो, उसे अपनी तरफ से लड़ने दो। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अपने दर्द, अपने गुस्से, अपनी नफरत को दबाने की कोशिश मत करो। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें समझो और फिर उन्हें अपनी ऊर्जा में बदलो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। अध्याय 7, जब शरीर हार मान ले तब मन को जीतना। दोस्तों, आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपका शरीर चिल्ला रहा है, बस करो, अब और नहीं हो सकता? आपकी मांसपेशियां जल रही हैं, आपके फेफड़े जल रहे हैं, आपका हर अंग कह रहा है रुक जा। और उसी पल आपके अंदर एक और आवाज उठती है, एक शांत दृढ़ आवाज जो कहती है, एक और कदम, बस एक और। यही वह जगह है जहां डेविड गॉगिंस आपको ले जाना चाहते हैं। यही है, गॉगिंस कहते हैं, हम सब एक झूठ में जीते हैं। हमें सिखाया गया है कि जब शरीर दर्द दे तो रुक जाना चाहिए, जब थकान हो तो आराम करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं, ये तुम्हारा शरीर नहीं है जो रुकने को कह रहा है, ये तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें बहला रहा है। याद है वो किस्सा जब वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे? उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, इतने बुरे कि हड्डियां दिखने लगी थीं। डॉक्टर ने कहा, तुम दौड़ नहीं सकते, तुम्हारा पैर टूटने वाला है। गॉगिंस ने डॉक्टर की तरफ देखा, फिर अपने पैर की तरफ, और फिर बोले, डॉक्टर, आप पैर देख रहे हैं, मैं अपना मन देख रहा हूं, और मेरा मन अभी रुका नहीं है। उन्होंने अपने जूतों में पट्टियां बांधी, दर्द निवारक दवाइयां ली और दौड़ते रहे। वो कहते हैं, जब तुम्हारा शरीर नहीं चिल्लाता है तब तुम्हारा मन हां कहने का फैसला करता है, और वही फैसला तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। ये सिर्फ डरने के बारे में नहीं है, ये आपकी जिंदगी के हर उस मोड़ के बारे में है जहां आप हार मानने वाले होते हैं। वो प्रोजेक्ट जो आपको रातों की नींद हराम कर रहा है, वो रिश्ता जिसे आप सुधारना चाहते हैं, वो आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, वहां पर आपका शरीर और आपकी पुरानी आदतें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। वो आपको बहाने देंगी, थक गया हूं, ये मेरे बस की बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। गॉगिंस कहते हैं, ये सब झूठ है, तुम थके नहीं हो, तुम बस अपनी सीमा के पहले पड़ाव पर पहुंचे हो। असली दौड़ तो अब शुरू होती है। तो आज ही इसी पल अपने मन को जगाइए, क्योंकि जैसा गॉगिंस कहते हैं, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। बस एक बार और कोशिश करो। अध्याय 8, आदतों की ताकत और अनुशासन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हमें जानवरों से इंसान बनाती है और इंसानों से मशीन बनाती है। ये चैप्टर है आदतों की ताकत और अनुशासन। डेविड गोगिंस कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का 40% भी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिमाग को अनुशासित करना नहीं सीखा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है डेविड की नेवी सील ट्रेनिंग की। एक दिन
उनके इंस्ट्रक्टर ने सबको बुलाया और बोला, आज रात तुम लोग समंदर में जाओगे। पानी इतना ठंडा है कि तुम्हारी हड्डियां जम जाएंगी। तुम्हें वहां 15 मिनट रुकना है। सब लोग डर गए। कोई बोला, सर ये तो मौत है। कोई बोला, हमारे पास वेट सूट नहीं है। डेविड चुपचाप खड़ा था। उसने अपने दिमाग में एक स्विच दबाया। उसने सोचा, मैं अपने शरीर को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदत को बदल सकता हूं। आदत बनाऊंगा कि ठंड से डरना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना है। जब सब लोग कांपते हुए पानी में उतरे, डेविड ने अपने दिमाग को एक मंत्र दिया, मैं ठंडा नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। यह सिर्फ एक एहसास है, एहसास झूठ बोलते हैं। 15 मिनट बीते, 30 मिनट बीते। डेविड अभी भी पानी में था। इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, गोगिंस बाहर आओ। डेविड बोला, सर मैं अभी और रुक सकता हूं। इंस्ट्रक्टर हैरान था। वाकई ये लोग अस्पताल पहुंच चुके थे हाइपोथर्मिया से, लेकिन डेविड मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ये जादू नहीं है, ये है आदत की ताकत। डेविड ने सालों पहले एक आदत बनाई थी। हर सुबह उठकर सबसे पहले वो काम करो जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है। वो कहते हैं, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन 10 घंटे पढ़ो। अनुशासन का मतलब है कि जब तुम्हारा मन कहे आज छुट्टी ले ले, तब भी तुम वो एक छोटा सा काम करो। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी छोटी आदत है जो आपको बदल सकती है। हो सकता है वो सुबह जल्दी उठना हो या फिर रोज 10 पेज पढ़ना हो। लेकिन डेविड कहते हैं, आदत को बड़ा मत बनाओ, इसे इतना छोटा बनाओ कि तुम्हारा दिमाग उसे नकार ना सके। अध्याय 9, दूसरों की उम्मीदों से परे जाना। दोस्तों, आइए आज सीधे उस जगह से शुरू करते हैं जहां डेविड गोगिंस ने हमें पिछले अध्याय में छोड़ा था। वो हमें बता रहे हैं कि जब आप अपनी सीमाएं तोड़ने लगते हैं तो दुनिया आपको एक अजीब नजर से देखने लगती है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। गोगिंस कहते हैं, जब मैंने पहली बार अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया तो लोगों ने सोचा मैं पागल हूं। मेरे अपने दोस्तों ने कहा, डेव तू नेवी सील है, ये काफी है, अब आराम कर। लेकिन यहीं पर गोगिंस ने एक बड़ा सबक सीखा। दूसरों की उम्मीदें आपकी जेल बन सकती हैं अगर आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें। वो एक किस्सा सुनाते हैं, 2005 की बात है। वो सैन फ्रांसिस्को में एक 100 मील की दौड़ में थे। उनके पैरों में छाले थे, घुटनों में दर्द था, और हर कोई उन्हें रुकने को कह रहा था। एक डॉक्टर ने उनसे कहा, तुम्हारी हड्डी टूट सकती है, रुक जाओ। गोगिंस ने डॉक्टर की आंखों में देखा और कहा, सर मैं यहां अपनी सीमाएं जानने आया हूं, न कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने। यही वो पल था जब उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग आपको सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी असाधारणता उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास कराती है। गोगिंस एक और उदाहरण देते हैं। जब वो पहली बार अल्ट्रा मैराथन में भागे तो उनके कोच ने उनसे कहा था, तुम हले 50 मील भी पूरे नहीं कर पाओगे। गोगिंस ने जवाब दिया, कोच मैं आपकी उम्मीदों से नहीं, अपनी क्षमता से खेल रहा हूं। और क्या हुआ, उन्होंने न सिर्फ 50 मील पूरे किए बल्कि पूरी 100 मील की दौड़ पूरी की, और वो भी बिना किसी प्रशिक्षण के। दोस्तों, यहां गोगिंस एक गहरी बात कहते हैं। दूसरों की उम्मीदें आपके लिए एक छत की तरह होती हैं, लेकिन आपका लक्ष्य उस छत को तोड़कर आसमान को छूना है। वो बताते हैं कि जब आप दूसरों की उम्मीदों से परे जाते हैं तो 3 चीजें होती हैं। लोग आपसे नाराज होते हैं क्योंकि आप उनकी सीमाओं को चुनौती दे रहे होते हैं। लोग आपसे डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन केवल तब जब आप सफल हो जाते हैं। गोगिंस कहते हैं, मैंने सीखा कि दूसरों की उम्मीदों को पार करने का मतलब ये नहीं कि आप उनका सम्मान नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो मुस्कुराओ और कहो, देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, असली जीत दूसरों की उम्मीदों से परे जाने में है, न कि उन पर खरा उतरने में। अध्याय 10, अंतहीन यात्रा। कभी संतुष्ट मत होना। दोस्तों सुनो, ये आखिरी अध्याय है, लेकिन ये शुरुआत है। जब तुम सोचते हो कि तुमने हासिल कर लिया, तभी असली खेल शुरू होता है। याद है वो दिन जब डेविड नेवी सील बना?
उसने सोचा था कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि असली चुनौती तो अब शुरू हो रही थी। वो कहता है, जब मैंने पहली बार सील ट्रेनिंग पास की, मैंने सोचा कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया हूं, लेकिन असल में मैं तो बस पैर रख रहा था। एक दिन वो अपने दोस्त से मिला। दोस्त ने कहा, यार तूने इतना कुछ कर लिया, अब आराम कर। गोगिंस हंसा और बोला, आराम? आराम तो मौत के बाद करूंगा। जब तक सांस है मुझे आगे बढ़ना है। वो बताता है कि संतुष्टि सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही तुम सोचते हो कि बस अब काफी है, तुम रुक जाते हो, और रुकने का मतलब है पीछे जाना। ये दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर तुम खड़े रहे तो तुम पीछे रह जाओगे। उसने एक कहानी सुनाई। एक बार वो 100 मील की दौड़ में था। उसके पैरों में छाले थे, हड्डियां दुख रही थीं। उसने सोचा, बस 5 मील और, फिर मैं रुक जाऊंगा। लेकिन जब वो 5 मील पूरा करता तो वो सोचता, अब 2 मील और ऐसे ही वो आगे बढ़ता गया। उसने दौड़ पूरी की, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसे लगा, कल मैं और बेहतर कर सकता था। यही है असली मानसिकता। तुम जितना भी कर लो, हमेशा कमी रहेगी। लेकिन ये कमी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती है। क्योंकि जब तुम हमेशा और चाहते हो तो तुम हमेशा कोशिश करते रहते हो। गोगिंस कहता है, लोग पूछते हैं कि तुम इतना क्यों भागते हो। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं अभी भी उस आदमी से मिलना चाहता हूं जो मैं बन सकता हूं। तो दोस्तों, आज जो तुमने सीखा उसे याद रखो, लेकिन यह मत सोचो कि अब तुम सब कुछ जान गए। असली सीख तो अब शुरू होती है। जब तुम इस किताब को बंद करोगे, तब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। याद रखो, संतुष्टि एक भ्रम है। असली जीत तो उस यात्रा में है जो कभी खत्म नहीं होती। तो उठो, आगे बढ़ो और कभी मत रुको। क्योंकि जब तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, तभी असली खेल शुरू होता है। कांट हर्ट मी। समापन बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे शख्स को देख रहे हो जो अपनी ही दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो अपने ही कमरे की 4 दीवारी में कैद है, अपने ही डर से लड़ रहा है। ये कहानी है डेविड गोगिंस की, जिसने खुद को कांट हर्ट मी वेल का सिद्धांत सिखाया। याद है ना जजना, वो डेविड ने बताया था कि कैसे वो एक मोटा, डिप्रेस्ड, हर चीज से डरने वाला बच्चा था, जिसे स्कूल में हर कोई फैट बॉय कहता था। वो वही डेविड आज अमेरिका का सबसे मशहूर नेवी सील है, अल्ट्रा मैराथन रनर है, और एक ऐसा इंसान जिसने अपने शरीर को इतना कंडीशन किया कि वो दर्द को महसूस ही नहीं करता। याद रखो, जैसा डेविड कहता है, जब तुम सोचते हो कि तुमने अपना 100% दे दिया है, तब भी तुम्हारे पास 40% बाकी है। तो कल उठो और वो 40% निकालो। शुभ रात्रि। और हां, कभी मत भूलना, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। अगर ये किताब आपको पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और हां, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक भी कर दीजिए।